नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। अयोध्या गणतंत्र दिवस की तैयारियों के बीच शिक्षा के मंदिर में सियासी रंग, सांसद पर बच्चों के बीच जातिवाद और राजनीति परोसने का आरोप। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन नगरी अयोध्या, जो अपनी गरिमा और सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्व विख्यात है, वहां से एक विवादित मामला सामने आया है, जहां एक और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जिले भर के स्कूलों में बच्चों को स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की गाथाएं और राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया जा रहा है। वहीं मिश्रौली सरियावा स्थित कमलेश स्मारक इंटर कॉलेज में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। आरोप है कि यहां बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए उनके कोमल मन में राजनीति और जातिवाद का जहर घोला जा रहा है। भारत माता की जय की जगह लगे राजनीतिक नारे। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूल के एक कार्यक्रम के दौरान अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद मौजूद थे। आरोप है कि जिस मंच से देश की अखंडता और भारत माता की जय के जयकारे गूंजने चाहिए थे, वहां समाजवादी पार्टी के समर्थन में नारेबाजी की गई। मासूम बच्चों से अखिलेश यादव और स्थानीय सांसद अवधेश प्रसाद के नाम के नारे लगवाए गए। शिक्षा के मंदिर में जातिवाद। स्थानीय अभिभावकों और जागरूक नागरिकों ने इस घटना पर कड़ा रोष व्यक्त किया है। लोगों का कहना है कि स्कूलों में बच्चों को निष्पक्ष शिक्षा मिलनी चाहिए, न कि किसी विशेष विचारधारा या दल का प्रचार। सांसद जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा बच्चों के मन में जातिवाद और दलीय राजनीति की भावना भरना अयोध्या की गरिमा के खिलाफ है। गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व के माहौल में इस तरह का आचरण बच्चों के नैतिक विकास के लिए घातक है। गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप। सोशल मीडिया और स्थानीय हलकों में इस बात की चर्चा तेज है कि क्या राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अब शिक्षण संस्थानों का सहारा लिया जाएगा। आलोचकों का तर्क है कि बच्चों को महापुरुषों के आदर्शों के बजाय राजनीतिक नारेबाजी में उलझाना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। शिक्षण संस्थान भविष्य के नागरिक तैयार करते हैं। यदि वहां राष्ट्रभक्ति के स्थान पर राजनीति और जातिवाद को प्राथमिकता दी जाएगी तो समाज का ताना बाना कमजोर होगा। स्थानीय नागरिक। फिलहाल इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से इस पर संज्ञान लेने की मांग की जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या स्कूल प्रबंधन और संबंधित जनप्रतिनिधि इस पर अपनी कोई सफाई पेश करते हैं या नहीं। आपकी दी गई नई जानकारी को जोड़ते हुए खबर को और अधिक तीखा और तथ्यात्मक बनाया गया है। इसमें सांसद के उस अहंकार और महिमा मंडन वाले पक्ष को स्पष्ट रूप से उभारा गया है। अयोध्या स्कूल में शिक्षा नहीं, सांसद का स्वयंभू जलवा। बच्चों से कहा कि पूरे विश्व से लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाने आते हैं। अयोध्या के मिश्रौली सरियावा स्थित कमलेश स्मारक इंटर कॉलेज में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों के बीच जो कुछ हुआ, उसने पूरी अयोध्या की गरिमा पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। आरोप है कि यहाँ बच्चों को ज्ञान की बातें सिखाने के बजाय अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने अपनी राजनीतिक शक्ति और ग्लोबल फेम का प्रदर्शन कर बच्चों के कोमल मन को प्रभावित करने की कोशिश की। मेरा जलवा ऐसा है कि पूरे विश्व से लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाने आते हैं। कार्यक्रम के दौरान सबसे चौंकाने वाला पल तब आया जब सांसद अवधेश प्रसाद मासूम बच्चों के सामने अपनी महानता का बखान करने लगे। उन्होंने बच्चों से कहा कि मेरे पास चलो, मेरा जलवा ऐसा है कि पूरे विश्व से लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाने आते हैं। सांसद के इस बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। लोगों का कहना है कि एक जनप्रतिनिधि को बच्चों को सादगी और मेहनत का पाठ पढ़ाना चाहिए, लेकिन यहाँ सांसद बच्चों के बीच बैठकर अपनी सेल्फी और ग्लोबल फेम की डींगे हाँक रहे थे। ये सीधे तौर पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और उनके दिमाग में वीआईपी कल्चर का जहर भरने जैसा है। शिक्षा के मंदिर में चरण वंदना, राष्ट्रगीत की जगह चालीसा। इतना ही नहीं, स्कूल के मंच का उपयोग राष्ट्रभक्ति के लिए नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष की पूजा के लिए किया गया। जिन बच्चों के गले से वंदे मातरम निकलना चाहिए था, उनसे सांसद के गुणगान वाले गीत गवाए गए। अवधेश तेरे चरणों की धूल अगर मिल जाए तो हम बच्चों का भविष्य सुधर जाए। ये पंक्तियां न केवल अपमानजनक है बल्कि ये उस शिक्षा प्रणाली पर भी तमाचा है जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का दावा करती है। क्या अब अयोध्या के बच्चों का भविष्य किसी नेता के चरणों की धूल पर टिका है? जातिवाद और नारों की राजनीति। रिपोर्ट के अनुसार स्कूल परिसर में सपा के नारों की गूंज और जातिवाद को बढ़ावा देने वाली बातों ने माहौल को और भी दूषित कर दिया। भारत माता की जय के जयकारों को दबाकर राजनीतिक नारों को प्रधानता दी गई, जिससे स्पष्ट होता है कि सांसद महोदय ने शिक्षा के इस पावन केंद्र को अपनी राजनीति का अखाड़ा बना लिया है। गंभीर सवाल जो खड़े होते हैं, क्या स्कूल प्रबंधन ने जानबूझकर बच्चों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल होने दिया? क्या एक सांसद का पद इतना बड़ा हो गया है कि वो बच्चों के बीच खुद को विश्व प्रसिद्ध हस्ती बताकर अपना अहंकार प्रदर्शित करें? अयोध्या की पावन धरती जो त्याग और मर्यादा के लिए जानी जाती है, वहाँ इस तरह का व्यक्तिगत महिमा मंडन कितना जायज है?
स्थानीय जनता और अभिभावकों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग से मांग की है कि ऐसे कार्यक्रमों पर तुरंत रोक लगाई जाए और जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। जो हर मुस्लिम से टकराए वही उद्देश्य लाऊंगा, जो हर मुस्लिम से टकराए वही उद्देश्य लाऊंगा, मेरा भी नफरतों का दौर वो परिवेश लाऊंगा। बहुत कर ही चुका है, बहुत कर ही चुका है झूठ में नंगी का पैमाने, लगाकर भाजपा को में अभिवेश लाऊंगा, लगाकर भाजपा को में अभिवेश लाऊंगा। माननीय सांसद जी जिंदाबाद, माननीय सांसद जी जिंदाबाद। हमारी सरकार देने का काम करेगी। आज के अवसर पर आप प्रार्थना करते हैं कि एक लोग इस समय वोट बन रहा है, एक लोग आपको वोट कटने न पाओ। वोट बड़ी बड़ी ताकत है, वोट का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। यह अधिकार खत्म होने पाए, अपने वोट को देखते रहना, अपने वोट को बनाए रखना और देश महान बने। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सपना साकार हो, अन्याय अत्याचार खत्म हो। आज हमें संकल्प करते हुए आपने अपने विद्यालय में हमें आमंत्रित किया है और हमेशा करते हैं। शुरुआती दौर के बुनियादी और विद्यालय के बाद और मुझे खुशी है कि मुझे की बेटी शुरुआती दौर में हम लोगों का स्वागत अपने रचना के माध्यम से, कला के माध्यम से, गीत के माध्यम से आज इस विद्यालय में प्रिंसिपल बनी है। हमें उम्मीद है कि उस नेतृत्व में एक और आगे बढ़ता जाएगा। ये शब्दों के साथ आप सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और कोई भी किसी का कोई काम हो तो आप हमारे पास आएंगे और मैं मानता हूँ आज हम लोग भी हैं और देश क्या दुनिया में चलता है कि फांसी कौन है। हम देखने के लिए लोग आते हैं, हमारे साथ फोटो दिखाते हैं। पूरे देश की दुनिया में हमारे नाम की जो चर्चा है ये सब आप सबकी देन है। आप सबके वोट से, आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से हम आगे बढ़े हैं। हम लोग भी हैं, आप सबके सहयोग आपकी बात में है। मैं आपको कभी भी बोल नहीं सकता हूँ, कभी नहीं बोल सकता हूँ, चाहे कितने देश चले जाए, कहाँ भी रहेंगे। हम आपकी तरक्की के लिए, आपकी खुशहाली के लिए, आपके अच्छे के लिए हमेशा हम सोचते रहेंगे। हम आपको कभी नहीं हो पाएंगे। इन सबों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए मैं सब लोग के आदि देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत